नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल @LaviOfficial.com पर, जहां हम प्रतिदिन आपके लिए लेकर आते हैं प्रेरणादायक धार्मिक और पौराणिक कथाएं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं महाभारत के उस अंतिम संग्राम की कथा, जहां धर्म और अधर्म का निर्णायक युद्ध हुआ, जहां सूर्यपुत्र कर्ण ने वचन निभाया और रणभूमि में अमर हो गया, और जहां दुर्योधन की गर्वित गदा अंततः धरती पर गिर पड़ी। आइए डूबते हैं इस अमर कथा में। कुरुक्षेत्र का रणभूमि धूल और धुएं से भरा, आकाश सूर्य की लालिमा से 17वां और 18वां दिन तप रहे हैं, जैसे स्वयं देवता भी इस महान युद्ध को देखने धरती पर उतर आए हों। आचार्य द्रोण के वध के बाद कौरव सेना शोक से भर गई। दुर्योधन व्याकुल हो उठा। तभी आगे आए तेजस्वी पराक्रमी दानवीर कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण। कर्ण ने अपनी प्रतिज्ञा निभाते हुए 17वें दिन सेना का नेतृत्व संभाला। उसी क्षण रणभूमि में घोषणा हुई, अब सेनापति कर्ण है। अब युद्ध का अगला अध्याय शुरू हुआ है। पांडवों की ओर से नेतृत्व अब अर्जुन के हाथों में था, और तब शुरू हुआ वह संग्राम जो देवासुर युद्ध से भी अधिक भयंकर कहा गया है। कर्ण के बाण आकाश को चीरते हुए जा रहे थे। उसके रण कौशल से भीम, नकुल, सहदेव और यहाँ तक कि युधिष्ठिर तक सभी को परास्त होना पड़ा। लेकिन माता कुंती को दिए वचन के कारण कर्ण ने किसी भी पांडव की हत्या नहीं की। उसका धर्म, उसका वचन मृत्यु से भी बड़ा था। 17वां दिन सूर्य ऊपर चमक रहा था। दोनों सेनाओं की नजरें एक ही जोड़ी पर टिकी थी, कर्ण और अर्जुन। एक ओर श्री कृष्ण सारथी, दूसरी ओर शल्य। एक ओर गांडीव धनुष, दूसरी ओर विजय धनुष। दोनों रणभूमि में अपने सामने खड़े थे। शंख बजा, युद्ध आरंभ हुआ। कर्ण ने बाणों की ऐसी वर्षा की कि पांडव सेना के अनेक योद्धा भूमि पर गिर पड़े। उसके एक एक बाण में मानो अग्नि की ज्वाला थी। अर्जुन ने भी गांडीव धनुष से प्रत्युत्तर दिया। जब अर्जुन के बाण कर्ण के रथ पर लगे, रथ कई गज पीछे खिसक गया। लेकिन जब कर्ण के बाण अर्जुन के रथ पर लगे, रथ केवल कुछ ही बालिशत पीछे गया। अर्जुन को आश्चर्य हुआ। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, कर्ण कोई साधारण योद्धा नहीं है। उसके रथ पर केवल वह और शल्य है, जबकि तुम्हारे रथ पर मैं और हनुमान भी विराजमान है। फिर भी उसने इस भार को पीछे धकेला। यह उसकी अपार शक्ति का परिणाम है। अर्जुन ने कर्ण की प्रशंसा की। कर्ण ने भी अर्जुन की प्रशंसा प्रति बार बार काटी, पर अर्जुन हर बार पलक झपकते ही नई प्रशंसा बांध देता। कर्ण बोला, अब समझा शल्य क्यों अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। दोनों ओर से ब्रह्मास्त्र, अग्नियास्त्र, नागास्त्र, वायुव्यास्त्र, देवास्त्रों की गर्जना होने लगी। आकाश जल उठा, धरती कांप उठी। कर्ण ने अर्जुन को सिर धड़ से अलग करने के लिए नाग अस्त्र का प्रयोग किया। शक्ति से भरा नाग अस्त्र सीधा अर्जुन की ओर बढ़ा, लेकिन ठीक समय पर श्री कृष्ण ने रथ को हल्का सा भूमि में धंसा दिया। नागा अस्त्र अर्जुन के सिर से के ऊपर से निकल गया और उसका मुकुट छेद गया।
नाग अस्त्र में उपस्थित अश्वसेन नाग बोला, हे कर्ण, मुझे दोबारा प्रयोग करने दो, मैं अर्जुन का अंत कर दूंगा। पर कर्ण बोला, नहीं, मैंने माता कुंती को वचन दिया है, मैं पांडवों की हत्या नहीं करूंगा। उसके वचन ने उसे योद्धा से महायोद्धा बना दिया। रण चल रहा था, तभी कर्ण के रथ का एक पहिया धरती में धंस गया। यह वही श्राप था जो उसे एक ब्राह्मण से मिला था जब उसने अनजाने में उसकी गौ को मारा था। कर्ण नीचे उतरा और अर्जुन से बोला, पार्थ, धर्म के अनुसार जब योद्धा असहाय हो तो उस पर प्रहार नहीं किया जाता। मुझे अपना पहिया निकालने दो, फिर युद्ध होगा। अर्जुन कुछ क्षण ठिठका, पर तभी श्री कृष्ण बोले, पार्थ, अब वह धर्म की बात करता है, अब मनु के समय उसका धर्म कहाँ था। दूत सभा में द्रौपदी का अपमान करते समय उसका धर्म कहाँ था। जब 7 योद्धाओं ने एक बालक को घेरा था, तब किस धर्म का पालन हुआ था। आज वह असहाय है क्योंकि उसके कर्मों का फल सामने है। श्री कृष्ण की वाणी बिजली की तरह गूंजी, यदि तुमने अभी इसे नहीं मारा तो यह युद्ध कभी नहीं जीता जा सकेगा। कर्ण हथियार विहीन था, उसकी दैवी शक्तियां गुरु परशुराम के श्राप से निष्क्रिय हो चुकी थी। यह वह क्षण था जो पूरे महाभारत का सबसे निर्णायक पल बना। अर्जुन ने दैवीय अस्त्र छोड़ा, अस्त्र सीधा गया और कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया। धरती कांप उठी, आकाश में शंख बज उठे। कर्ण के शरीर से एक तेजस्वी ज्योति निकली, वह आकाश में उठी और सूर्य देव में समाहित हो गई। सभी देवता और योद्धा नतमस्तक हो गए। कर्ण मरा नहीं, वह अमर हो गया। श्री कृष्ण बोले, पार्थ, तुमने एक महान योद्धा का वध किया। वह शत्रु था पर उसका तेज अमिट है। कर्ण के बाद सेनापति बने शल्य, लेकिन वे आधे दिन में ही युधिष्ठिर के हाथों मारे गए। अब युद्ध का अंतिम दिन था, 18वां दिन। कौरव में केवल दुर्योधन शेष था। वह भागा नहीं, बल्कि सरस्वती सरोवर के पास खड़ा रहा, जल में उतर गया और गदा युद्ध की चुनौती दी भीम को। गदा युद्ध आरंभ हुआ। दोनों महाबली, धरती हिल उठी, पेड़ झूम उठे, हवा गरजने लगी। गदा की एक एक चोट में पर्वतों को तोड़ने की शक्ति थी। भीम को याद आया द्रौपदी का अपमान। चुपचाप बैठे ये सभी कौरव, भीम की आंखों में ज्वाला थी। लंबा भयंकर युद्ध हुआ। दुर्योधन की गदा कला बेमिसाल थी, वह भीम को बराबरी से टक्कर दे रहा था। तभी श्री कृष्ण ने भीम को संकेत दिया, जाग को मत भूलो। भीम ने बिजली की गति से दुर्योधन की जाग पर गदा मारी। हड्डियां टूट गई। दुर्योधन भूमि पर गिर पड़ा। सूर्यास्त हो रहा था। कुरुक्षेत्र की धरती पर केवल 100 रथों के टूटे पहिए और बाणों की चुभन थी। आकाश में मौन छा गया। कर्ण का वध वचन और धर्म का परिणाम था। दुर्योधन का वध अहंकार का अंत था। पांडव ने विजय पाई, पर यह विजय हंसी नहीं, आंसू लेकर आई। यह कथा हमें सिखाती है, धर्म का पालन चाहे कितना कठिन हो, अंततः धर्म ही
की विजय होती है। वचन निभाने वाला कभी हारता नहीं। जैसे कर्ण और अहंकारी कितना भी शक्तिशाली हो, अंत में धरती उसे निगल ही लेती है। जैसे दुर्योधन। धन्यवाद मित्रों।